सफलता की राह पर एक व्यक्ति को कई तरह के पड़ाव देखने को मिलते हैं। पहले जिस काम में सफल होने का सपना है, उस काम को सीखने से लेके उस काम में निपुण होने तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। अब चाहे वो काम को सीखने में आने वाली कठिनाइयाँ हो या फिर काम आ जाने के बाद लोगों का हमारे विरुद्ध होना हो, लेकिन एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और वहीं से उसका सफ़र एक यू टर्न लेता है और वो व्यक्ति वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये आ जाता है कि इस काम को मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जिस काम को एक टाइम पर वो सीख रहा था, आज उसे ये अहंकार है कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और ऐसे में अपने ही अहंकार की वजह से कैसे वो हारता है, वो इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। शुरुआत में उसने मूर्ति बनाना सीखा और उसमें निपुण होने लगा। उसने लगभग अपना सारा जीवन मूर्ति बनाने में लगा दिया और मूर्ति बनाने में वो इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हुई मूर्ति बिल्कुल जीवित लगती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी काफ़ी प्रशंसा करता था। उसके चर्चे सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक होने लगे थे। वक्त के साथ साथ जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है उसके साथ भी हुआ। उसके अंदर अहंकार घर करने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ और मेरी बनाई हुई मूर्ति में कोई भी नुक्स नहीं होता। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। अब ये मान लेना कि मैं श्रेष्ठ हूँ कोई गलत नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार को दर्शाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंतिम समय नज़दीक आने लगा तो उसने मृत्यु से बचने की योजना बनाई कि जब यमदूत मुझे लेने आएगा तो उससे कैसे बचा जाए। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। जब यमदूत लेने आया तब मूर्तियों को देखकर एक बार वो भी सोच में पड़ गया कि इनमें से मूर्तिकार है कौन। अब अगर वो चाहता तो एक एक करके मूर्तियों को तोड़कर देख सकता था, लेकिन उसने कला का अपमान करना ठीक नहीं समझा। तब उसने एक नया तरीका निकाला इससे निपटने का। यमदूत को मूर्तिकार के अहंकार के बारे में पता था। उसने मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करते हुए कहा कि ये सभी मूर्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन सब में एक कमी है और अगर मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बता देता। अब मूर्तिकार जो ये सब सुन रहा था, जब उसके अहंकार को ठेस पहुंची, जो ये सोचता था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, अब अगर उसकी मूर्ति में कोई नुक्स निकाल दे तो वो कैसे बर्दाश्त होगा। वो तुरंत बाहर निकल के आया और पूछने लगा कि क्या कमी है इनमें, बताओ मुझे। बस यमदूत का काम हो चुका था। उसने मूर्तिकार के प्राण हरे और ले गया। और ऐसे ही न जाने कितने लोग अपने अहंकार की वजह से ज़मीन पर आ जाते हैं, बावजूद इसके कि उनके अंदर वो सब गुण मौजूद होते हैं जो उन्हें महान बना सकते हैं। इसलिए चाहे हम अपने काम में कितने भी निपुण क्यों ना हो जाएं, लेकिन अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी बेहतर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।